बाजार में गिरावट के आसार, एशियन मार्केट्स कोलैप्स दिखा रही है। हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है। चाइना के कच्चे तेल की डिमांड अब कम हुई, जिसका मतलब यह है कि चाइना में मंदी आ रही है। अमेरिका में ब्याज दर स्थिर रहने की संभावना है। जापान में आईआईबी बढ़ने की संभावना है। तो एशियन मार्केट्स कोलैप्स नजर आ रही है। ये मार्केट अपडेट है। फिलहाल ये इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह के हालात बने हुए हैं। देखिए, जब आप बाजार की बात करें तो गिरावट के आसार हैं बाजार में। एशियन मार्केट्स कोलैप्स्ड नजर आ रही है और हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है। चाइना के कच्चे तेल की डिमांड कम हुई है, जिसका मतलब है कि चाइना में मंदी आ रही है। अमेरिका में ब्याज दर स्थिर रहने की संभावना है। जापान में आईआईपी बढ़ने की संभावना है। आकाश जिंदल हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, आपसे बहुत बार अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन मैं जनता के लिए आसान शब्दों में आपसे यह समझना चाह रही हूं कि अगर चाइना में मंदी आ रही है तो जो हमारा टारगेट है कि हमको टॉप इकोनॉमीज में आना है और उसके लिए हमने अपना पूरा एजेंडा सेट कर दिया है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, या फिर जो भी मार्केट की स्थिति बनी हुई है ये भारत के लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद है? किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं? आई थिंक अ वंडरफुल क्वेश्चन टू स्टार्ट दिस मॉर्निंग। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा और आप बिल्कुल सही हैं। चाइना में अगर मंदी आती है तो इसका मतलब हिंदुस्तान के लिए एडवांटेजेस पोजीशन है। देखिए, चाइना और इंडिया हम compete करते हैं ग्लोबल मनी के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चाइना में मंदी का मतलब है कि ग्लोबल मनी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हिंदुस्तान आएगा। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे टारगेट हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की गाइडेंस में रखे हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। मोदी साहब का सपना है हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, वो हम बनाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ पाएंगे। बिकॉज होगा क्या, अब ग्लोबल मनी इंडिया आएगा। ऑलरेडी सेमीकंडक्टर्स और कई चीजों को लेकर इंडिया में काफी फोकस है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ की जाए। अब चाइना पिछले 5 साल से कई तरह की दिक्कतों का शिकार है। पहले हमने देखा चाइना यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई, उसके बाद चाइना में डेट क्राइसिस हुआ, उसके बाद चाइना के अंदर रियल एस्टेट क्राइसिस हुआ। हालात ये है कि चाइना में घोस्ट टाउन बन गए हैं, भूतिया शहर हिंदी में कहें हम, वो बन गए हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट कर लिया है, ऐसे घर बना लिए जिनको जाके कोई ऑक्यूपाई करने वाला नहीं है। तो चाइना होता है तो हिंदुस्तान के लिए हर तरीके से स्ट्रेंथ है। अभी जो क्रूड ऑयल कच्चे तेल में $81 पर बैरल तक आया है, उसका मेन रीजन भी यही है कि चाइना की इकोनॉमी कमजोर हो रही है, तो चाइना की तरफ से डिमांड कम हो रही है। अब वो हिंदुस्तान के लिए फायदा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का सस्ते रहने का मतलब है कि पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे और साथ ही साथ महंगाई कम रहेगी, और महंगाई इंडिया के लिए सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए ये रिलीफ है कि चाइना में वीकनेस के कारण क्रूड ऑयल थोड़ा डाउन जा रहा है। हालांकि इजराइल हमास इशू अपनी लेवल पे चल रहा है, वो इशू अपनी इंटेंसिटी के साथ चल रहा है, बट फिर भी क्योंकि चाइना से डिमांड कम हुई है, इसलिए क्रूड ऑयल में जो है वीकनेस आई है। कहीं दर्शक गलती से ये ना समझ लें कि इजराइल हमास से कुछ ऐसी इंडिकेटर्स आए हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो ठंडा हो गया। क्रूड ऑयल ठंडा हुआ है सिर्फ चाइना की कम डिमांड के कारण, और वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब रहे हिंदुस्तान वर्सेस बाकी ग्लोब। देखिए, बाकी ग्लोबल इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, कहीं ना कहीं रिसेशन की बात करें, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। यूएस लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई। जी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ऐसे में हिंदुस्तान, समराइज ये करूंगा, सबसे ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में है, सबसे ज्यादा फायदेमंद पोजीशन में है ग्लोबल मनी लेने के लिए। और आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में ग्लोबल मनी बहुत रेलिवेंट है, ये तो हर हिंदुस्तानी जानता है। तो आई थिंक यस, योर क्वेश्चन वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट द मॉर्निंग। यस, आई टोटली एंडोर्स यू। चाइना's weakness जी, clearly and surely means India's strength, that Indian economy would grow, Indian economy is going to shine. बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि लगातार देखिए, आप देख रहे हैं कि चीन की इकोनॉमी ने जैसे बूस्ट किया, वहां पर मंदी, और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत की तरक्की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी।